हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट गुरुजी पर। दोस्तों, कई स्टूडेंट ने मुझसे रीजनिंग का क्यूब वाला जो टॉपिक है, घन वाला टॉपिक है, उसको जल्द से जल्द कराने की डिमांड रखी थी। तो उन्हीं के लिए और आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक और रीजनिंग का नया टॉपिक जो कि है घन, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो कि आपके रीजनिंग के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। क्लियर है, जिसमें मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग के 6 लेक्चरों को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। आप फटाफट उनको देख लीजिए, आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पर हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं क्यूब के बारे में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा टॉपिक है और केवल मैं कॉन्सेप्ट पर फोकस करूँगा। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो महाकाल की कृपा सब पर बनी हुई है, तो उसी कृपा से आप लोगों के लिए फ्री में सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने जो परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर कहिए। तो दोस्तों, क्यूब यानी कि घन क्या है? जिस तरीके से हमने पासा पढ़ा हुआ था, ठीक है, पासा पढ़ा हुआ था, उसी तरीके से हम घन पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा घन पासा ही होता है। पासे में भी 6 फलक होती हैं, घन में भी 6 फलक होती हैं। ये आपको घन दिख रहा है, ठीक है, इसमें 6 फलक हैं। अब आपको ये 6 फलक देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि किसी घन में ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये होते हैं कोने। तो घन में कितने कोने होंगे? कोई भी घन बनाए, कोने फिक्स होंगे, 8 कोने होते हैं। किसी घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। किसी घन में कितनी सतह होती हैं, कितने फेस होते हैं? तो 6 सतह होती हैं। देखिए, एक इसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6, आगे पीछे, ऊपर नीचे और साइड में। क्लियर है? तो टोटल कितनी? 6 फलक होती हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें घन में कितने किनारे होते हैं, तो घन में आप ये जो क्षेत्र है, ये होते हैं किनारे और ये होते हैं कोने। तो यदि आप देखेंगे घन में कितने किनारे होते हैं, तो 4 इधर नीचे 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। क्लियर है? 12 किनारे होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा गया तो कुल कितने घन मिलेंगे? 4 सेंटीमीटर वाला ये बड़ा घन था, इसको 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा गया तो कितने घन मिलेंगे? तो दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं जो छोटे घन हैं उनकी संख्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। क्लियर है? अब आपसे क्या कहा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो n कितना निकला? 4। n कितना निकला भाई? 4। तो कितने घन होंगे टोटल? तो टोटल घन निकालना हो छोटे घन को, कि बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा गया, तो टोटल घन कितने होंगे? तो आपने कहा n3। तो कुल घनों की संख्या यदि आपको निकालना हो कुल घन, तो वो फॉर्मूला होगा n3। ठीक है, क्योंकि देखिए आप समझें, एक घन का आयतन क्या होता है? a3। जितने भी घन मिलेंगे वो उसी आयतन में फिट होंगे, तो वही निकालना है। तो n3, 4 का क्यूब कितने हो गए आंसर? 64।
तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई 64। इसी तरीके से ये कहते कि 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा 2, आंसर कितना आता 2, n बराबर कितना आता 2, तो 2 का क्यूब कितना होता, आंसर आ जाता 8। क्लियर है। तो इस तरीके से आप घनों की संख्या निकाल सकते हो। पहला तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बोर्ड क्लियर करके। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में बांटा गया, तो कोने वाले घन कितने होंगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य घन कितने होंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय घन कितने होंगे, इसके अलावा अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे। ठीक है, ये आपको आंसर इनके निकालना है। तो हम समझ चुके हैं कि सर 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा तो कुल घन आपको मिल गए 64। अब इन 64 घन में कोने वाले कितने होंगे, मध्य वाले कितने होंगे, केंद्रीय कितने होंगे, अंतः केंद्रीय कितने होंगे। तो सीधा सीधा है सर, ये 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर के घन में काटा गया कुछ इस तरीके से। देखिए आप समझिए, पूरे को काटा है हमने। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे को काटा है। तो आपको देखिए मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि कुल घन कितने होंगे। ठीक है, तो कुल घन तो हो गए 64। अब बोला है कि कोने वाले घन कितने होंगे। तो आपको मालूम है किसी भी घन में कोने फिक्स होते हैं कितने, 8। तो देखो एक तो ये घन कोने वाला घन है, एक ये घन कोने वाला घन है। ठीक है, एक ये घन कोने वाला घन है, इधर आप देखोगे एक ये घन कोने वाला घन है। ऐसे हर एक कोने पे कितना कोने वाला घन है, 8। एक तो 8 कोने पे कितने, 8। तो कोने वाले घनों की संख्या हमेशा फिक्स होगी कितनी, 8। अब मध्य घन कौन से होंगे, अब मध्य घन कौन से होंगे। ठीक है, मिडिल क्यूब जो मिडिल में होते हैं, तो देखो ये 2 कोने के बीच में जो घन होते हैं ये मध्य घन होते हैं। तो कोने के बीच में मध्य घन, देखो 2 इधर, 2 दूनी 4, 2 तीनी 6, 2 चौको 8। एक कोने पे कितने, एक कोने पे 2। नॉर्मली कितने कोने, 12 कोने। टोटल कोने कितने, 12 कोने। तो देखिए क्या करेंगे हम, सीधा सीधा इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 12 × n-2, यानी कि n कितना निकला था भाई 1 सेंटीमीटर वाले घन के लिए 4। n बराबर निकला था ना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा 4/1, आंसर आया था n बराबर 4। ठीक है, तो n बराबर 4 आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 × n-2, सीधा सीधा 4 - 2 यानी कि 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर मध्य घन मिल गए कितने, 24। अब बोले सर केंद्रीय घन क्या होते हैं। तो जो केंद्र में घन होते हैं वो केंद्रीय घन होते हैं। तो देखो इसमें एक फलक पे कितने केंद्रीय घन है, 4। कितनी फलक होती हैं, 6। तो 6 पे कितने, 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4, 5 × 20, 4 × 6 24। तो कितने घन हो गए, 24। फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, 6 × n-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना था भाई 6 × 4 - 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर, ये बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। तो कोने वाले घन 8, मध्य घन 24, केंद्रीय घन भी 24। अब आ जाते हैं अंतः केंद्रीय घन कौन से होते हैं, इनर सेंटर। तो देखो ये जो मध्य घन है, ये जो केंद्रीय घन है, इनके नीचे ये केंद्रीय घन है, इनके पीछे ये केंद्रीय घन है, इनके पीछे पूरे क्यूब में अंदर की ओर भी कुछ छोटे छोटे घन होंगे, वो होते हैं अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन को निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, n - 2 का क्यूब।
तो n-2 का क्यूब सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4-2 का क्यूब, 4-2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8। तो अंतः केंद्रीय घन कितने निकले, 8। तो देखो टोटल घन कितने हुए हमारे, 24 दूनी 48 प्लस 16 कितने होते हैं, 64। तो देखो कितने घन थे, 64। तो सीधा सीधा है, फॉर्मूला याद कर लें आप किसका, केंद्रीय घनों का। सबसे पहले कोने वाले घन तो फिक्स होते हैं, मध्य घन का फॉर्मूला, मध्य घन मतलब किनारे वाले घन, तो उनका फॉर्मूला 12 × n-2। केंद्रीय घन यानी कि मध्य वाले घन 6 फलक पे जो स्थित होते हैं वो, तो इनका फॉर्मूला 6 × n-2 का होल स्क्वायर। अंतः केंद्रीय घन जो अंदर होंगे उनका फॉर्मूला तो n-2 का क्यूब। समझ गए होंगे। इस तरीके से आप कोई भी घन का, ठीक है, कोई से भी घन की वैल्यू निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं कि 4 सेंटीमीटर कोने वाले, 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले बड़े घन में काटने से पहले लाल रंग से रंगा गया था, लाल रंग से रंगा गया था, ठीक है, लाल रंग से रंगा गया था, तो कितने घन होंगे, कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह लाल होंगी, कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल होंगी, कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह लाल होगी, कितने घन होंगे जिनकी 0 सतह यानी कि कोई सतह लाल नहीं होगी। यानी कि एक 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को पहले लाल रंग से रंगा गया, फिर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा गया, तो 3 सतह लाल रंग वाले कितने घन होंगे, 2 सतह लाल रंग वाले कितने घन होंगे, 1 सतह लाल रंग वाले कितने घन होंगे, और कोई सतह लाल ना हो वो कितने रंग हो, कितने घन होंगे। कैसे निकालते हैं समझ ही गए होंगे। सर जो कोने के घन होते हैं उनकी 3 सतह दिखाई पड़ती हैं, इसलिए कोने वाले घन वो होंगे जिनकी 3 सतह लाल होंगी। देखो एक सतह ये दिखाई पड़ रही है, एक ये। तो देखो इसमें कोने वाले घन की संख्या कितनी थी, 8, यानी कि 8 वो घन जिनकी 3 सतह लाल होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल होंगी। सर जो किनारे पे घन होते हैं उनकी हमें 2 सतह ही दिखाई पड़ती हैं, इसलिए किनारे वाले घन होंगे, और किनारे वाले घन का फॉर्मूला यही था, और हमारे 24 घन निकले थे। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह लाल होगी। सर जो मध्य वाले घन थे वो घन थे जिनकी हमें 1 सतह ही दिखाई पड़ रही थी, इसलिए मध्य वाले घन जो होंगे उनकी 1 ही सतह लाल हो पाई होगी। देखिए बड़ा घन था, लाल रंग में डुबोया, ऊपर ऊपर लाल हो गया, तो 3 सतह जिसकी दिख रही हैं वो 3 सतह लाल, 2 सतह दिख रही हैं उनकी 2 ही सतह लाल हो पाई होंगी, 1 सतह दिख रही है उनकी 1 ही सतह लाल हो पाई होगी। और जो अंदर होंगे इन सब के पीछे, वहाँ तक तो कलर पहुँचा नहीं क्योंकि दीवालों को रंगा है बाहर की, तो वो घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह लाल नहीं होगी। तो वो कौन से होते हैं, अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, तो अंतः केंद्रीय घन की संख्या कितनी थी, 8। और 1 सतह वाले घन कौन से होते हैं, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन की संख्या कितनी थी, 24। 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को लाल रंग से रंग के 1 सेंटीमीटर बड़े घन में काटा गया, तो n = 4, टोटल घन 64। ठीक है, कोने वाले घन यानी कि 3 सतह लाल वाले 8, 2 सतह लाल यानी कि मध्य घन 24, 1 सतह लाल यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन का फॉर्मूला 6 × n-2 का स्क्वायर यानी कि वो भी 24। और कोई भी सतह लाल नहीं यानी कि इनके अंदर वाले घन जिनका फॉर्मूला है n-2 का क्यूब, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 8। तो टोटल घन ये भी कितने हो गए भाई, 24। ये होता है घन। घन के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से और इस तरीके से करेंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, कहीं पर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।